बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग सलमान एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज की जानिब से यूट्यूब पर अरबी कोर्सेज। शाह सलमान आलमी मरकज़ बराए अरबी ज़ुबान की जानिब से यूट्यूब पर अरबी ज़ुबान सीखने के लिए खसूसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक जो गैर अरब अफराद हैं उनको अरबी ज़बान सिखाने के लिए किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज की जानिब से शॉर्ट कोर्सेज कराने के लिए खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। मरकज़ की जानिब से रोज़मर्रा अमूर में इस्तेमाल होने वाले अरबी के जुमले आसान तरीके से सिखाने के लिए मुख्तलिफ ग्रेड के प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अल अरेबिया लिल आलम के उन्वान से यूट्यूब पर लॉन्च किए गए चैनल में 100 से ज़्यादा शॉर्ट कोर्सेज मुतारफ़ कराए गए हैं, जिनके ज़रिए जो गैर अरबी दान तबका है वो बआसानी अरबी सीख सकता है। कोर्सेज़ की तैयारी जो है वो अरबी ज़ुबान के माहिरीन के ताउन से की गई है, जबकि कोर्स को पेश करने के लिए भी गैर रवायती तरीके को अपनाया गया है, ताकि अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चैनल में सऊदी अरब की सकाफ़त से भी लोगों को जो है वो मुतारिफ़ कराया जाएगा, जिसके लिए खसूसी प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। फॉक्स न्यूज़ पर सऊदी वली अहद का इंटरव्यू। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने इतला दी है कि 20 सितंबर को शाम 6 बजे सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से सीनियर सियासी एंकर ब्रेट बायर स्पेशल रिपोर्ट में इंटरव्यू करेंगे। अजल वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2019 के बाद किसी बड़े अमरीकी न्यूज़ चैनल का पहला इंटरव्यू होगा। फॉक्स न्यूज़ ने इंटरव्यू के अहम मौज़ूआत का तज़किरा करते हुए कहा, सऊदी अरब के मुस्तक़बिल, अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कई मौजू जो है इंटरव्यू में शामिल होंगे। फॉक्स न्यूज़ ने तवज्जो दिलाई कि चैनल के सीनियर अनाउंसर ब्रेट बायर 19 और 20 सितंबर को सऊदी अरब से मुतालिक स्पेशल रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें पसे दीवार सऊदी अरब का जायज़ा का उन्वान दिया गया है। फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि वज़ीर मईशत और मनसूबाबंदी फैसल अल इब्राहिम, खेलों के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ अल फैसल और टूरिज़्म के वज़ीर अहमद अल खतीब, तवानाई के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान और बवाबा अल दरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO जेरी अंग्रेलो समेत कई लोग भी इंटरव्यू में शामिल होंगे। सऊदी अरब में डायरेक्ट तूफ़ान का ख़तरा नहीं, महकमा मौसमियात। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कतानी ने कहा कि तूफ़ान से सऊदी अरब के डायरेक्ट मुतासिर होने के दावे दुरुस्त नहीं हैं। उनकी हैसियत इबलागी शोर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अल अरेबिया नेट से जो है बात करते हुए उसके अल कतानी ने बताया कि सऊदी अरब ऐसे समुद्रों पर वाक़ है जो तकरीबन ऐसे जो है समुद्रों जैसे हैं जहाँ समुद्री तूफ़ान के असरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मौसमी तब्दीलियों और आंधी तूफ़ान के हवाले से ख़बरें सरकारी ज़राए से ही हासिल करें। याद रहे कि सोशल मीडिया पर यह इतला तेज़ी से गर्दिश कर रही थी कि अरब इलाके में आने वाले सैलाब और तूफ़ान से सऊदी अरब मुतासिर होगा। ये दावा कई मुल्कों ख़ुसूसन लीबिया में आने वाले सैलाब के तनाज़ुर के सिलसिले में भी जो है वो किया जा रहा है, लेकिन लीबिया में सैलाब से 11,000 से ज़्यादा लोग और 20,000 के करीब लापता हो चुके हैं। ट्रैफिक हादसे की गलत रिपोर्ट एतराज़ कितने दिनों में रिकॉर्ड हो सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्रैफिक एक्सीडेंट में गलती के तनासुब पर एतराज़ की मुकर्रर मुद्दत से आगाह कर दिया। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बताया कि ट्रैफिक हादसे में गलती के तनासुब पर एतराज़ 10 दिन के अंदर दायर किया जा सकता है। हादसे की तारीख से 10 दिन के अंदर अंदर एतराज़ रिकॉर्ड कराया जा सकता है, बशर्ते कि कोई ऐसी वजह ना हो जिससे मुतलका इदारा मुतमिन हो रहा हो। और महकमा ट्रैफिक से दरियाफ्त किया गया था कि ट्रैफिक हादसे में गलती के तनासुब पर एतराज़ जो है वो किस तरह रिकॉर्ड कराया जाए। दरियाफ्त करने वाले ने तवज्जो दिलाई कि ट्रैफिक हादसे में पहली बार फ़रीक अव्वल को 100% ज़िम्मेदार करार दिया गया था। अलबत्ता उसने इस हवाले से अपना एतराज़ पेश किया था, जिसके बाद गलती का 100% ज़िम्मेदार मुझे करार दिया गया। इस हवाले से किए जाने वाले फैसले पर एतराज़ किस तरह और कब तक रिकॉर्ड कराया जा सकता है। मैच के दौरान फुटबॉल ग्राउंड में कूदने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया गया। निजरान रीजन में फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड में कूद जाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आजल न्यूज़ ने रीजन पुलिस तर्जुमान के हवाले से कहा, निजरान के फुटबॉल ग्राउंड में अल इत्तेहाद और अल अखदूद के माबैन जो मैच है वो खेला जा रहा था। मैच के दौरान एक शख्स ग्राउंड में कूदा और खिलाड़ियों से मुसाफा करने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आया, जिस पर उसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुल्ज़म के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे मुतलका थाने के हवाले कर दिया गया, जहाँ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
सऊदी अरब के कौन से इलाकों में आज बारिश हो सकती है? सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानिब से मक्का रीजन समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में आज बरोज़जुमा बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ शहरों में गर्द गुबार और तेज़ हवा चलने के भी इम्कान हैं। सऊदी अरब के मौसमियाती मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, शर्किया जदान, असीर, बहा, हाइल और तबूक में मौसम अबरआलूद रहेगा, जहाँ कहीं कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की तवक्को है। मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके अल जमूम, अल कामिल और उसमें हल्की बारिश होगी, जबकि मक्का मुकर्रमा शहर, खलीस और अल कामिल में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। शेयर्स के कारोबार में धोखेबाजी पर 25 अफराद गिरफ्तार। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने शेयर के कारोबार में धोखेबाजी में मुलव्विस 25 अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। आदल वेबसाइट के मुताबिक कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने जुमेरात को 2 करारदादें जारी की हैं। उनके तहत 25 लोगों को मालियाती मंडी के कानून की दफ़ा 49 और मार्केट के ज़ाब्ता अखलाक की दफ़ा 2 की खिलाफवर्जी पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। इसके अलावा मुल्ज़मान 24 कंपनियों के शेयर्स में घपलेबाजी की सरगर्मियों में भी मुलव्विस थे। पहली करारदाद के तहत 23 लोगों को शेयर्स के लेन देन के दौरान उनकी कदर पर असरअंदाज होने की गर्ज से ख़रीदारी का ढोंग रचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और दूसरी करारदाद के तहत 2 लोगों को शेयर्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से उनकी कदर पर असरअंदाज होने का चक्कर चलाने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस वो मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस पर अमल दरामद करवाने के लिए पुरज़म है। ऐसे किसी भी शख्स के जो मालियाती मार्केट में घपले का मुर्तकिब पाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में मकानों के किरायों में 10.8% इजाफा। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि अगस्त 2022 के मुकाबले में 2023 के दौरान अफराते ज़र का बड़ा सबब किरायों में इजाफा है। मॉल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि अगस्त 2023 के दौरान सऊदी अरब में मकानों के किरायों में 10.8% इजाफा हुआ। महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई कि अगस्त 2023 के दौरान जो इन्फ्लेशन है उस पर मकानात के किरायों में इजाफे का बहुत ज़्यादा असर हुआ। दूसरी जानब खाने पीने की अशिया में 0.4% इजाफा हुआ। दूध और उससे बनने वाली चीज़ें और अंडों की कीमत में 5.9% इजाफा देखा गया। महकमा शुमारियात का कहना है कि अगस्त के दौरान सऊदी अरब भर में थोक रेट के 0.3% वो बढ़ गए हैं। ज़रूरी पैदावार और मछलियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि 2.3% उनके रेट कम हुए हैं। शाह सलमान की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा क्यूबा रवाना। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ग्रुप 77 प्लस चाइना के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए क्यूबा रवाना हो गए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक फ़ैसल बिन फ़रहान 15 और 16 सितंबर को हवाना में होने वाले ग्रुप 77 प्लस चाइना के सरबराह इजलास में सऊदी वफ़द की क़यादत करेंगे। ग्रुप 77 प्लस चाइना के सरबराह इजलास के एजेंडे पर कई आलमी हालात हाज़िरा और दुनिया को दरपेश चैलेंजेस उस पर बात की जाएगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।